डॉक्टर सुभाष चंद्र श्री गोविंद सिंह गुर्जर राजकीय महाविद्यालय नसीराबाद के ई कंटेंट लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे यूरोप में खनिज एवं शक्ति के संसाधन, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज इन यूरोप। जैसा कि हम जानते हैं कि खनिज संपदा की दृष्टि से यूरोप महाद्वीप विश्व में सबसे अधिक धनवान महाद्वीप है। वर्तमान सभ्यता के विकास और औद्योगिक उत्पादन का जो पूरा श्रेय है वो खनिज संपदा को ही दिया जाता है। कुछ विद्वान तो वर्तमान युग को लौह इस्पात युग कहते हैं। वो मानते हैं कि किसी भी देश की आर्थिक उन्नति का प्रमुख आधार उस देश की खनिज संपदा के भंडार ही हैं। यूरोप जो है वो खनिज संपदा में धनी होने के कारण विश्व के निर्माण उद्योग की दृष्टि से भी अत्यधिक विकसित महाद्वीप है। अगर हम कहें कि यूरोप महाद्वीप निर्माण उद्योगों की दृष्टि से विश्व में सबसे अधिक विकसित है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब अगर हम देखें कि जो औद्योगिक क्रांति हुई यूरोप की, औद्योगिक क्रांति के कारण इस महाद्वीप में जो खनिजों का दोहन है और खनन है वो बहुत अधिक मात्रा में किया गया। अगर हम देखें जो फर्स्ट यूरोपियन वॉर था, वर्ल्ड वॉर था, तो प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व अगर हम बात करें तो यूरोप में पायराइट, मैग्नेसाइट, पोटास, प्लेटिनम आदि जैसे खनिजों का दोहन विश्व में सबसे अधिक होता था, क्योंकि इस समय तक विश्व के जो अन्य महाद्वीप हैं या देश हैं वहाँ पर जो तकनीकी ज्ञान है वो पूरा नहीं था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले पोटाश का जो सबसे अधिक उत्पादन जर्मनी में ही होता था और विश्व के जो अन्य देश हैं वो जर्मनी से पोटाश आयात करते थे। इस महाद्वीप का जो अधिकांश खनिज या शक्ति के संसाधन हैं वो पर्वतीय और पठारी भागों में मिलते हैं। हालांकि कुछ विशेष खनिज की जो पेटियां हैं वो तो इस महाद्वीप के कुछ विशेष भागों में ही मिलती हैं, लेकिन कुछ खनिज तो ऐसे हैं जो पूरे यूरोपीय महाद्वीप पर बिखरे पड़े हैं। अगर हम कहें कि यूरोप की आर्थिक उन्नति और औद्योगिकरण का जो मुख्य आधार है वो वहाँ की खनिज संपदा है। इस महाद्वीप में विश्व के लगभग 50% खनिज पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर विश्व का 40% कोयला भंडार, 35% लोहों के भंडार, लोह अयस्क के भंडार, 60% पोटास, 25% गंधक और ग्रेफाइट निकाला जाता है। अगर हम अलग अलग देशों की बात करें यूरोप के, तो सबसे पहले बात करते हैं स्पेन की। स्पेन में कोयला और लोहा ये मुख्य खनिज हैं। लोह अयस्क उत्पादन की दृष्टि से बिलबाओ और सांतांडेर बंदरगाह प्रमुख हैं। इस देश में विश्व का लगभग 33% पारा निकाला जाता है, पारद। अगर हम देखें तो आलमाडेन में पारे की मुख्य खानें हैं। इसके अलावा जो अन्य खनिज हैं वो हैं तांबा, सीसा, जस्ता, चांदी और पोटास। स्पेन में जो कोयले की खानें हैं वो स्पेन के उत्तरी पश्चिमी भाग में ओविडियो में हैं। इटली के एल्बा में लोहा, अद्रिया और सिसिली में पारा व गंधक, सार्डिनिया द्वीप में जस्ता, सीसा, चांदी और बोरिक एसिड पाए जाते हैं। जो अन्य खनिज पदार्थ हैं जो इटली में पाए जाते हैं वो हैं बेराइट,
लिग्नाइट, पाइराइट, फ्लोरोस्पार और पारा। इसी प्रकार पुर्तगाल के दक्षिणी भाग में लोहे और तांबे की खानें हैं। समुद्र तटीय क्षेत्र में नमक निकाला जाता है। इसके अलावा यहाँ पर पुर्तगाल में सीसा, टिन, एंटीमनी, टंगस्टन, यूरेनियम और सोना भी पाया जाता है। अब हम बात करते हैं ग्रीक की। तो ग्रीस में मुख्यतः बॉक्साइट, निकल, लोह अयस्क, एस्बेस्टोस, मैग्नेसाइट, संगमरमर, लिग्नाइट और पेट्रोलियम, ये यहाँ के मुख्य खनिज हैं। फ्रांस की बात करें तो फ्रांस में जो औद्योगिक विकास हुआ वो इन्हीं के खनिजों के आधार पर ही हुआ। यहाँ पर लोह अयस्क, बॉक्साइट और यूरेनियम प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। लोह अयस्क का जो खनन है वो लॉरेन बेसिन में, बॉक्साइट का दक्षिणी पूर्वी फ्रांस में, यूरेनियम का मध्यम और पश्चिमी फ्रांस में, कोल का नॉर्ड पोस्ट डी कैलेस में, पेट्रोलियम का लैंडीज क्षेत्र में खनन किया जाता है। इसके अलावा जो अन्य खनिज हैं वो हैं पोटाश, जिप्सम, टंगस्टन और सल्फर। अगर हम बात करें तो यूरेनियम के उत्पादन में फ्रांस का विश्व में प्रथम स्थान है। ऑस्ट्रिया में उत्तम प्रकार के ग्रेफाइट पाया जाता है। इसके अलावा पेट्रोलियम, लोह अयस्क, मैंगनीज, कोयला, प्राकृतिक गैस और जिप्सम भी निकाला जाता है। चेक गणराज्य में लिग्नाइट कोयला, खनिज तेल, जस्ता, तांबा, सोना, चांदी, ग्रेफाइट, यूरेनियम और चीनी मिट्टी आदि कई खनिज निकाले जाते हैं। इसी तरह से रोमानिया में जो खनिज पदार्थ पाए जाते हैं वो हैं लोहा, कोयला, बॉक्साइट, पेट्रोलियम, जस्ता, तांबा, सीसा, मैंगनीज, सोना, चांदी और नमक। अगर हम देखें तो जो मिट्टी के तेल या हम कहते हैं पेट्रोलियम के उत्पादन में इस देश का विश्व में मुख्य स्थान है। यहाँ पर जो पेट्रोलियम निकालने के लिए जो क्षेत्र है वो प्लोएस्ती है, और यहाँ पर जो काला सागर है वहाँ पर भी पेट्रोलियम के जो भंडार हैं वो खोजे गए हैं। अगर हम ब्रिटेन की बात करें, यूनाइटेड किंगडम की बात करें, तो दक्षिणी वेल्स और पश्चिमी इंग्लैंड में कोयला और लोहा ये साथ साथ पाए जाते हैं। क्लीवलैंड, नॉर्थहैम्पटन, लिंकन, लिसेस्टर में कोयला और लोहा, यॉर्कशायर, स्टैफोर्डशायर में उत्तम किस्म का लोहा, कार्नवाल और डरहम में सीसा, स्कॉटलैंड में के लैनार्कशायर, पाइपशायर और आयरशायर में कोयला निकाला जाता है। इसी प्रकार से जो अन्य मुख्य खनिज हैं जो यूनाइटेड किंगडम में पाए जाते हैं वो हैं चूना, पत्थर, जिप्सम, पोटाश। फिर बात करते हैं जर्मनी की। जर्मनी के वेस्टफीलिया, साइलेशिया और सैक्सोनी ये कोयले की खदानें हैं या कोयले के क्षेत्र हैं। पश्चिमी जर्मनी के जो सार बेसिन है वहाँ पर जर्मनी का 80% कोयला निकाला जाता है। कोयले के अलावा लोहा, पोटाश, नमक और तांबा ये भी निकाला जाता है। मध्य जर्मनी, कोलोन, बवेरिया और अस्बियन क्षेत्र में लिग्नाइट के भंडार हैं। इसी प्रकार से जो जर्मनी है यहाँ पर पोटाश के भी मध्य जर्मनी में भंडार पाए जाते हैं। फिर है पोलैंड।
पोलैंड के मोरेविया और क्राकोव में कोयला, गलेशिया के पास पेट्रोलियम और नमक, इसके अलावा लोहा, सीसा, तांबा और जस्ता भी निकाला जाता है। जो पोलैंड है वो सल्फर के उत्पादन में अग्रणी देश है। नॉर्वे में लोहा, कोयला, तांबा, इसके अलावा एल्यूमिनियम, निकेल, जस्ता, पाइराइट, सीसा, रांगा और नमक, ये मुख्य रूप से खनिज पाए जाते हैं और निकाले जाते हैं। स्वीडन में लोहा और यहाँ जो लौह अयस्क का खनन है वो उत्तरी स्वीडन में किरूना और मामबर्गेट में होता है। और विश्व का लगभग 15% यूरेनियम के जो भंडार हैं वो भी स्वीडन में पाए जाते हैं। अन्य खनिजों की बात करें तो चांदी, तांबा, सीसा, जस्ता, सोना यहाँ और पेट्रोलियम, ये यहाँ पाए जाते हैं। रूस, अगर हम देखें तो विश्व में निकेल के उत्पादन में रूस का प्रथम और एल्युमिनियम के उत्पादन में द्वितीय स्थान है। यहाँ पर जो निकेल का खनन है वो मुर्मंस्क के निकट कोला प्रायद्वीप में होता है और एल्युमिनियम का जो खनन है वो यूराल क्षेत्र में, सोने का खनन भी यूराल क्षेत्र में होता है। तो सोना, चांदी, हीरे, सीसा, तांबा, यूरेनियम, पेट्रोलियम, कोयला और प्राकृतिक गैस, इनके भी रूस में विशाल भंडार पाए जाते हैं। इसी प्रकार से जो यूक्रेन है वहाँ पर मैंगनीज, लौह अयस्क और बिटुमिनस कोल, इसके भंडार पाए जाते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि यूरोप के लगभग सभी देशों में विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ और शक्ति के संसाधन पाए जाते हैं और इसी कारण से यह महाद्वीप विश्व के अन्य महाद्वीपों की तुलना में औद्योगिक दृष्टि से अग्रगण्य है या विकसित है। धन्यवाद।